वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। यानी कि डीएनए का हमने वाटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया मॉडल पढ़ना है। सबसे पहली बात जो इंफॉर्मेशन थी मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ डीएनए, द इंफॉर्मेशन ऑफ molecular the information of molecular मॉडल ऑफ डीएनए। जो मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ डीएनए था इसकी इंफॉर्मेशन दो साइंटिस्ट ने दी थी, एक था रोजालिन फ्रैंकलिन और एक थी विल्किंस, एक था विल्किंस। रोजालिन फ्रैंकलिन और विल्किंस ने मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ डीएनए पे इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन इसका जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, इसका जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वाज explained by वाटसन एंड क्रिक। यानी कि जो इंफॉर्मेशन थी मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ डीएनए की वो किसने दी थी? वो दी थी रोजालिन फ्रैंकलिन और विल्किंस ने दी थी। मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ डीएनए जो था इसको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किसने किया, इसका स्ट्रक्चर किसने ड्राफ्ट किया? वाटसन एंड क्रिक ने। किस साल में किया था इन्होंने? 1953 में, 1953 में इन्होंने वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए दिया। बाद में इन्हें नोबेल प्राइज मिला, इन्हें बाद में नोबेल प्राइज मिला इन 1963 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में इन्हें 1963 में नोबेल प्राइज मिला था। अब देखिए वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, इन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था। टेक्निक का नाम था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। जो इन्होंने टेक्निक दी, इस टेक्निक का नाम क्या था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का इन्होंने इस्तेमाल किया था। ये इस्तेमाल करके इन्होंने स्ट्रक्चर को दिया था। और इन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर दिया था? इन्होंने बताया था फाइबर फॉर्म ऑफ डीएनए। कौन सा? शाबाश, फाइबर फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये जो फाइबर फॉर्म ऑफ डीएनए था, इस फाइबर फॉर्म ऑफ डीएनए को कहते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए। इसी फाइबर फॉर्म ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं? बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, अब हमने इसी बी फॉर्म ऑफ डीएनए को पढ़ना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है इट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन द ईयर 1953। ठीक है ना, और इन्हें बाद में नोबेल प्राइज से भी नवाजा था। 1963 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था उस टेक्निक का नाम था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। और इन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर बताया है? बी फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो है हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, ये फाइबर फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन थी वो किसकी ली थी? इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली थी रोजालिन फ्रैंकलिन और विल्किंस की। इन्होंने इन्फॉर्मेशन को लिया था और एक मॉडल तैयार किया इन्होंने, और इस मॉडल का नाम आ गया वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में वाटसन एंड क्रिक मॉडल। अब नेक्स्ट देखो फीचर्स ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल। देखो फीचर्स समझने से पहले जो डीएनए है, डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डीएनए कैसा है? एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। डीएनए कैसा है? एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अगर ये एक स्ट्रैंड है तो दूसरा स्ट्रैंड कैसे रन करेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड।
ठीक है। और ये आएगा इसका ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। अब देखो ये जो है स्ट्रक्चर को हमने ड्रा करना है। दूसरा स्ट्रैंड इसका ऐसे आएगा, दो स्ट्रैंड होते हैं। अगर दो स्ट्रैंड है तो डबल स्ट्रैंडेड, और ये दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे बेटा? यस। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, ये कैसे होगा? 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। देखो ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पहली बात, डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं। इसमें कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? दो स्ट्रैंड्स होते हैं। एक स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। समझाइए आपको? दो स्ट्रैंड है और ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये होते हैं एंटी पैरेलल। कैसे होते हैं? ये दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब अगर एक साइड 3 प्राइम एंड है, इसी के साथ में कौन सा एंड होगा? 5 प्राइम एंड। और इसी में अगर 3 प्राइम एंड ऊपर है तो वो इसका एंड 5 प्राइम एंड और 5 प्राइम का एंड 3 प्राइम एंड। इस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? ये दोनों स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। कैसे? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। और जो इसका ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? हेलिकल स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले फीचर हम क्या पढ़ रहे हैं? बी फॉर्म ऑफ डीएनए। देखो इधर जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर कैसा है? राइट हैंडेड। कैसा स्ट्रक्चर है ये? राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है। राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है। कौन से कितने स्ट्रैंड है इसमें? 2 स्ट्रैंड। क्या कितने स्ट्रैंड है बेटा? 2 स्ट्रैंड। अगर 2 स्ट्रैंड है तो डीएनए कैसा आएगा? शाबाश, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा होगा? एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल मतलब अगर एक 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड है, इसका दूसरा वाला स्ट्रैंड एंटी होगा, यानी कि वो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होगा। समझा यहाँ तक? अब देखो दूसरा, जो हेलिकल डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। देखो अब नेक्स्ट, अब इनके बीच में क्या होता है ना, इनके बीच में बेस पेयरिंग होती है ऐसे करके। क्या होगी इनके बीच में? बेस पेयरिंग ऐसे करके, इधर भी। और ये बेस पेयरिंग किसकी होगी? नाइट्रोजनियस बेसिस की। किसकी होगी? ये बेस पेयरिंग किसकी होगी? शाबाश, नाइट्रोजीनियस बेस पेयरिंग। अब नाइट्रोजीनियस बेस पेयरिंग मतलब जैसे इधर एडेनिन है, एडेनिन पेयर करेगा थाइमिन के साथ, इधर गवानिन है, इधर साइटोसिन आएगा। अगर इधर साइटोसिन है इधर गवानिन आएगा, इधर थाइमिन है तो इधर एडेनिन आएगा। इधर मान लो साइटोसिन है तो इधर गवानिन आएगा, अगर इधर गवानिन है तो इधर साइटोसिन आएगा, अगर इधर एडेनिन है तो इधर थाइमिन आएगा, अगर थाइमिन है तो एडेनिन आएगा। ऐसे करके बेस पेयरिंग होगी इसमें। यानी कि अगर मैं इसकी हेलिसिटी की बात करूं तो इसकी हेलिसिटी राइट हैंडेड आएगी। इधर लिखूंगा मैं, अगर मैं इसकी हेलिसिटी की बात करूंगा तो हेलिसिटी राइट हैंडेड है। स्ट्रैंड कितने हैं? 2 स्ट्रैंड है तो डबल स्ट्रैंडेड। ये कैसे रन करते हैं? ये दोनों स्ट्रैंड जो है एंटी पैरेलल रन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हेलिकल डायमीटर जो है वो कितना होगा? वो 20 एंगस्ट्रॉम होगा। इसका जो हेलिकल डायमीटर है वो होगा 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 नैनोमीटर। 20 एंगस्ट्रॉम को मैं 2 नैनोमीटर लिख सकता हूँ। अगर ये 20 एंगस्ट्रॉम है दैट मीन्स 2 नैनोमीटर। हेलिकल डायमीटर, हेलिकल का जो डायमीटर है, ये हेलिकल का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है। मतलब ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम, और यू कैन से दैट 2 नैनोमीटर।
ठीक है ना। हेलिकल डायमीटर कितना है 2 नैनोमीटर यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद हेलिकल की हाइट, हेलिक्स की हाइट है 24 एंगस्ट्रॉम। हेलिक्स की जो हाइट है वो है 24 एंगस्ट्रॉम यानी कि 2.4 नैनोमीटर। ठीक है, कितनी आ जाएगी 2.4 नैनोमीटर आएगी। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हेलिक्स की हाइट जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम यानी कि 224 नहीं, सॉरी, दिस इज, ये है 34 एंगस्ट्रॉम और ये आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर। यानी कि ये वाली जो ये एक हेलिक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हेलिक्स है, इस एक हेलिक्स की हाइट जो है ये आती है हमारे पास 34 एंगस्ट्रॉम यानी कि 3.4 नैनोमीटर। हेलिक्स की जो हाइट है वो 3.4 नैनोमीटर। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। अब देखो ये जो दो बेस पेयर हैं, इन दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दो बेस, इधर कंसंट्रेट, ये दो बेस पेयर है, इन दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो आता है 3.34 एंगस्ट्रॉम। वो कितना आता है 3.34 एंगस्ट्रॉम। कितना आता है यानी कि 3.34 यानी कि 3.3 नैनोमीटर। कितना आएगा 0.3 नैनोमीटर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होती है, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद इसी में देखो यहीं पे वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहीं पे फॉलो होती है वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कहता है कि एडेनिन पेयर करेगा थायमीन के साथ विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गवानीन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग है इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, ऐसी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, ऐसी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें दो ग्रुव है, एक मेजर ग्रुव है, दूसरी माइनर ग्रुव है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये वाली जो ग्रुव है इसको बोलते हैं मेजर ग्रुव। ये वाली जो ग्रुव है इसको नाम दिया हमने, दिस इज नोन एज मेजर ग्रुव। ठीक है ना। मेजर ग्रुव कैसी होती है, ये डीप होती है, ये गहरी होती है, डीप होती है और वाइड, डीप एंड वाइड होती है मेजर ग्रुव। दूसरी ग्रुव आती है यहाँ पे माइनर ग्रुव। ये वाली देख रहे हो आप, ये वाली ग्रुव, इसको ये माइनर ग्रुव है, दिस ग्रुव इज, ये वाली ग्रुव कैसी ग्रुव है, ये ग्रुव आती है, इस वाली ग्रुव को हम बोलेंगे माइनर ग्रुव। ठीक है। और ये जो माइनर ग्रुव होती है ये नैरो होती है और शैलो, ये नैरो होती है और शैलो, नैरो होती है और शैलो होती है। ठीक है ना। उसके बाद एक और है, इसका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसकी ओरिएंटेशन पूछते हैं। तो एक और है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो बनेगा एंटी ओरिएंटेशन। एक और है दैट इज शुगर पकरिंग। इसमें शुगर पकरिंग जो है वो आएगी C2 एंडो C3 एक्सो। शुगर पकरिंग इसमें C2 एंडो होती है और C3 एक्सो होती है, C3 एक्सो होती है। और ये कौन सा डीएनए है, ये है बी फॉर्म ऑफ डीएनए। सुनो एक बार फिर से, बी फॉर्म ऑफ डीएनए किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। बी फॉर्म ऑफ डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी थी रोजालिन फ्रैंकलिन और विल्किंस ने। इसकी इन्फॉर्मेशन को किसने लिया था, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। इन्होंने एक मॉडल दिया और उस मॉडल का नाम क्या दे दिया, बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, फाइबर फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, 95% में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होता है। और इन्होंने किस टेक्निक का इस्तेमाल किया,
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करके इन्होंने बी फॉर्म ऑफ डीएनए को स्टडी किया। अब जनरल फीचर्स क्या आते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए के, ये मैंने आपको बताया। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो हेलिसिटी इसकी राइट हैंडेड हो जाएगी, राइट हैंडेड हेलिसिटी की हो जाएगी, और इसका एक हेलिक्स का डायमीटर जो है वो आता है हमारे पास 34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3.4 नैनोमीटर इसका आता है। उसके बाद इसमें दो ग्रूव देखने को मिलती हैं। एक होती है मेजर ग्रूव, दूसरी होती है माइनर ग्रूव। मेजर ग्रूव जो है वो डीप एंड वाइड है, माइनर ग्रूव जो है वो नैरो एंड शैलो होती है। उसके बाद यहाँ पे जो हेलिक्स का डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। कितना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो डायमीटर है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। अगर नहीं तो 2 नैनोमीटर आप इसमें याद रख सकते हो। इसमें वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एडेनिन पेयर करता है थाइमिन के साथ विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गवानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद हमने बताया कि दो नाइट्रोजनियस बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.34 एंगस्ट्रॉम की होती है। उसके बाद हमने देखा इसमें जो दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसमें एंटी ओरिएंटेशन होता है, और पकरिंग C2 एंडो और C3 एक्सो होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, और उन्होंने बताया बी फॉर्म ऑफ डीएनए को। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जेड फॉर्म ऑफ डीएनए को। ठीक है, थैंक यू।